दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे असमंजस की स्थिति। असमंजस की स्थिति से मेरा मतलब है कि जहां एक तरफ नेतागण अपनी बयानबाजी में उलझे हैं, वहीं दूसरी ओर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है, जबकि आम जनता महंगाई से हद से ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रही है। जनता की चिंता किसी को नहीं, सब अपने ही एजेंडे में उलझे हैं। कभी एक नेता प्रधानमंत्री की तारीफ करता है तो उसके विरोधी उसके खिलाफ प्रदर्शन करने को उतारू हो जाते हैं, तो उसके समर्थक उसके समर्थन में प्रदर्शन करने को तैयार हो जाते हैं। उन प्रदर्शनों पर तत्काल ध्यान जाता है जो नेताओं द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से लगातार डेली वेजर्स जो सरकारी विभागों में पिछले 20-25 साल से अपने आप को परमानेंट किए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बार बार लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि बस बहुत जल्द तुम्हारी नौकरी को पक्का कर दिया जाएगा। वो पिछले कई महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भी चाहे वो डेली वेजर हो या नीड बेस्ड वर्कर्स हो, कैजुअल लेबर्स हो, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी तरीके से रहबरे खेल के तहत जो युवा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तैनात किए गए थे, उन पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा कुछ हजार ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका चयन किया जा चुका है, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई लिस्ट नहीं निकली है। इसी तरह स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर बहुत से लोगों का चयन किया जा चुका है, लेकिन लिस्ट नहीं निकली है, और वो लिस्ट उस वक्त निकलेगी जब वो कैंडिडेट्स अपनी एज लिमिट पूरी कर चुके होंगे। एक तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी तरफ प्रदर्शनों का दौर है, लेकिन नेतागण और ब्यूरोक्रेट्स वो अपने ही एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। जहां विपक्षी दलों के नेता हैं वो सरकार विरोधी प्रदर्शन करके अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर लेते हैं। जो सत्ता पक्ष के लीडर्स हैं वो सिर्फ हवाई दावे करते हैं कि ये विकास वो विकास, लेकिन विकास एक्चुअल में क्या हुआ है वो आम जनता से पूछने कोई नहीं आता। जब तक इन लोगों की जो रीढ़ की हड्डी हैं पूरे समाज का, पूरी जो सरकारी मशीनरी है उसकी रीढ़ की हड्डी जो वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाएगा। और इस बात को सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कोई इनकी समस्याओं को दूर करने को तैयार नहीं है। बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते हैं, लगातार भूख हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। सत्ता पक्ष के नेता आते हैं और उन्हें आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं आज भी बरकरार हैं। दूसरी तरफ अगर हम महंगाई के मोर्चे की बात करें तो गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 3 महीने में 225 रुपये की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से पहले से ही घरेलू बजट बिगड़ने से परेशान आम आदमी की मुसीबतों में और इजाफा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, और अब एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गई। जनता की समस्याएं, जो ज़रूरतमंद एम्प्लॉयज़ हैं उनकी समस्याएं, उन पे कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ बयानबाजी की चर्चा होती है कि
फलां नेता ने उसके समर्थन में ये कहा तो हम उसका विरोध करेंगे, उसके समर्थक उसका पक्ष लेते हैं। अगर बदलते दौर को देखें और हम पूरी स्थिति का अगर अच्छे से अवलोकन करते हैं तो आप देखिए कि कोरोना काल के बाद से हर आम नागरिक उन समस्याओं से जूझ रहा है जो शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस तक नहीं की थी। जो अच्छे भला रोजगार कर रहे थे उनके रोजगार छिन गए। कुछ लोगों को आधी पे पर काम करना पड़ रहा है। कोरोना में कमी आई, अनलॉक कर दिया गया, कोरोना में फिर से तेजी नजर आ रही है, फिर से वापस वही प्रोसीजर्स लागू कर दिए गए हैं। जब भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट की बात की जाती है उसके दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन असलियत में वो आम जनता को क्या सुविधाएं मुहैया करवा रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं। मेरा ये सब चीज़ें बताने का मकसद एक ही है कि आम आदमी को इस तरीके से भरमा दिया गया है कि वो इन चीज़ों में उलझ कर रह गया है और वो अपनी जो मेन उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे उसका ध्यान हटा दिया गया है। लेकिन उसका ध्यान कब तक हटाएंगे? ऐसा भी कोई सिस्टम तैयार किया जाए ताकि आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं का निपटारा सही तरीके से हो सके। कोई टाइम बाउंड प्रोसेस हो जिसमें हर इंसान को पता हो कि हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड है या किसी और मुद्दे से संबंधित है। जैसे कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी जम्मू कश्मीर में जहां बिजली तक नहीं पहुंची है, सड़कें तक नहीं पहुंची है, तो उनमें कोई टाइम बाउंड सिस्टम हो कि आपको इतने अरसे के बाद में आपको ये जो सुविधा अभी तक नहीं मिली है वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसी बातें कोई नहीं करता, सिर्फ दावे किए जाते हैं विकास के। मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक जो कवि होता है वो किस तरीके से इन हालात को महसूस कर रहा है, वो मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहता हूं। यह कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है। यह कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है। कहाँ है विकास और कहाँ रोजगार है। आश्वासनों का दौर है, आश्वासनों का दौर है, वायदों की बहार है। यहाँ कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है। हर ओर मचा महंगाई का हाहाकार है, हर ओर मचा महंगाई का हाहाकार है। और हर इंसान यहाँ परेशान और लाचार है। ये कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है। कहाँ है विकास और कहाँ रोजगार है। रोजगार की हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों के अंदर बार बार आश्वासनों के झुंझुने थमा दिए गए। 5 अगस्त 2019 से पहले पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने 50,000 नौकरियों का ऐलान किया। उसके बाद फिर हजारों नौकरियों का ऐलान किया गया, लेकिन नौकरियों की दशा क्या है ये पिछले 3 दिन से JKSSB द्वारा जो 4th क्लास के पद जाहिर किए गए थे, डिक्लेयर किए गए थे, उनके लिए जिस तरीके से स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट थे वो किस तरीके से लाइनों में लगे थे और कितनी दूरी तय करके वो अपने एग्जाम सेंटर्स तक आए थे, और किस उम्मीद में कि किसी तरीके से बस सरकारी रोजगार मिल जाए। उनमें से अधिकांश से जब हमने मुलाकात की, बात की, तो उनमें से अधिकांश का ये सीधे सीधे एक आरोप था कि ये जो सभी पद हैं इन पर पहले ही नियुक्तियां की जा चुकी हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इन हालात में आप कैसे अपने सिस्टम को सही करार दे सकते हैं कि जब एक कैंडिडेट पेपर देने तो आ रहा है लेकिन वो साथ ही उसको वो ये भी कहता है कि ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। वो जिस बुझे मन से पेपर देगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पास नहीं हो पाएगा। और यही सिस्टम जो है ये हर
सरकारी नौकरी में होता है। सरकारी नौकरी के लिए भी अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसे पहले अपना पेट काट कर पैसे जुटाने पड़ते हैं फॉर्म भरने के लिए। हर कैंडिडेट किस तरीके से उस संबंधित पोस्ट के लिए पैसे का प्रबंध करता है ये तो उसका दिल ही जानता है। और जब वो बड़ी तैयारियां करता है और उसके बावजूद जब उसे वो नौकरी नहीं मिलती, या फिर अगर उसे नौकरी दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी जाती है और उसके बाद फिर उससे 1 साल 2 साल बाद या तो उससे वो नौकरी छीन ली जाती है, तो उस पर क्या बीतेगी। या उस दिहाड़ीदार के लिए आप क्या उसको आश्वासन देंगे जो पिछले 20 साल से 25 साल से अपने पक्का होने का इंतजार कर रहा है। ना जो टेम्परेरी बेस्ड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ना उनके लिए कोई अभी तक पॉलिसी तैयार की गई है कि किस तरीके से उनको स्थायी किया जाएगा। ना आपके जो न्यूनतम वेजेज हैं वो एक्ट यहाँ पर लागू है कि न्यूनतम मजदूरी क्या हो, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज़ दूसरे स्टेट्स में मुहैया करवाई जाती हैं उनका लाभ यहाँ पर नहीं है। तो इन हालात में मेरा कहना आपको सही जानता लगेगा कि असमंजस की स्थिति है, और ये असमंजस की स्थिति कब दूर होगी कोई नहीं जानता। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।